विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला अंक है उसका 13वां जो पद्य है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में अपने इस मोबाइल के माध्यम से जो वार्ता हुई उसके अनुसार जो कोरोना काल है ये लंबा चलने वाला है, इसलिए जो ई कंटेंट है उसके माध्यम से ही आप लोगों को जो है अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार से कैसे हम इसको सुगम बनाएं, किस प्रकार से आपके पास अच्छी सामग्री जो है वो पहुँचे और कैसे आप अच्छी तरह से जो अध्ययन कर सकें, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्वयं को भी जो है मेहनत करनी होगी और साथ ही आप लोगों को जो रजिस्टर है उसके अंदर भी जो है नोट करना होगा। चूँकि अब संस्कृत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें एक एक जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो बताना अनिवार्य होता है, विद्यार्थी है उसको समझना है वो भी अनिवार्य होता है। तो इसलिए हम आप लोगों के पास जो है पहले ई कंटेंट्स जो है वो भेज रहे हैं, अर्थात मैं भेज रहा हूँ, और इसके पश्चात जो है वीडियो के माध्यम से भी जो है आपके पास जो है ये ई कंटेंट जो है उनके माध्यम से पीपीटी के माध्यम से आप लोगों तक जो है ये वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूँ। तो मैं आपसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ते ही होंगे। चूँकि क्लास में जब आप लोग आते हो तब भी आप क्लास लेकर के वो बुक्स जो है वो उसको लेकर के नहीं आते हो, और 40% का जो रेशियो है वो बिना बुक्स के ही क्लास के अंदर उपस्थित होता है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बुक नहीं है, क्योंकि जो बुक है उसके ई कंटेंट कहें या उसकी पीपीटी कहें वो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। तथापि आप लोगों का जो एक तरह से यूं कहूं कि रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी मेहनत से हम पीपीटी बना रहे हैं आप लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी पिछली जो वीडियो है उसके मैंने व्यू देखे, लगभग उसको 5-6 दिन हो गए और 9 विद्यार्थियों ने उसको देखा है। 9 की भी ये गारंटी नहीं कि उन्होंने पूरी जो है सुनी होगी। तो इसलिए मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा हूँ कि इधर उधर की फालतू की जो बातें हैं उनका ध्यान न करके आप लोग जो है मेहनत करें और जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको आप सुने। ई कंटेंट जो आपके पास जो पहुंचा रहा हूं उनको आप रजिस्टर में नोट करें। तो अब मैं 13वां जो पद्य है यहाँ मैं अब जो है आप लोगों को ये बताने जो है मैं जा रहा था, और 13वां पद्य जो है वह इस प्रकार है। निवाराः शूक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टात् तरुणामदयः प्रसनिग्धाः क्वचिद् इंगूदीफलभिदः सूच्यन्ते एव उपलाः विश्वासोपगमात् अभिनगत्यः शब्दं सहन्ते मृगा तोया आधारपथास्य वल्कलशिखा निषन्दन रेखांकिता। तरुणामदः, तरु मतलब पेड़ को कहते हैं, ना मतलब बहुवचन आ गया, अधः का मतलब नीचे होता है। तरुणाम अधः शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टः निवाराः अवलोके क्वचित् इंगूदी फलभिद्भिः अतएव प्रसनिग्धाः उपलाः सूच्यन्ते। यानी वृक्षों के नीचे जो तोते हैं उन तोतों से युक्त जो कोटर हैं, यानी जिसको हमने घोंसला कहते हैं, उनके अग्रभाग से गिरे हुए जो वन्य
घास फूस है, जिसको साहित्यिक भाषा में तृण कहा गया, यानी जो तृण धान्य है वो नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ? यानी जो तोते हैं और उन्होंने जो घोंसले बना रखे हैं उनके अग्रभाग से गिरे हुए जो वन्य जो तृण धान्य है अर्थात वह जो है दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं कहीं जो है क्वचित इंगूदी फल विदह, और कहीं कहीं जो इंगूदी के जो फल हैं उन फलों को तोड़ने वाले जो विशेष रूप से ऐसे जो उपलाह सूच्यंते प्रस्निग्धा उपला सूच्यंते, यानी जो चिकने जो पत्थर हैं वो चिकने पत्थर जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात अभिनगति है मृगा शब्दम सहनते है, विश्वास प्राप्त हो जाने के पश्चात अपनी चाल को न बदलने वाले जो मृग हैं वो ध्वनि जो है उसको सह रहे हैं अर्थात सहन कर रहे हैं। और लास्ट में आया तोयाधार पथाः च वल्कल शिखा निषंदः रेखांकिताः दृश्यन्ते, और सरोवरों के जो मार्ग हैं वहाँ वल्कलों के जो अग्रभाग है उनसे टपकने वाले जो जल है उन जल की रेखाओं से चिन्हित जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसका जो है अनुवाद जो है मैंने आप लोगों तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया है। अब इतना अनुवाद होने के बाद में जो है आपको अन्वय लिखने की आवश्यकता नहीं, परीक्षा में आप सीधा अनुवाद लिखेंगे। तो यहाँ एक तो काव्यलिंग अलंकार है, ये होगा जो जैसा वर्णन होता है वैसा ही यदि वर्णन किया जाए तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है ही। शार्दुल विकटित जो छंद है उसका ये बहुत अच्छा जो है सुंदर जो है उदाहरण है। इसके अलावा आप बहुत सारी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप इसके अंदर जो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप इसमें एक तो अव्यय छाटेंगे, अव्यय छाटने के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और उसमें अव्यय जो है वो अव्यय छाटने के बाद में आप लोग जो हैं शब्द रूप है वो छाटें, धातु रूप है वो छाटें, कृदंत वो छाटें, तद्दिंत वो छाटें। और ये सारे होने के बाद में कुछ संधि शब्द हैं और कुछ समासिक जो शब्द हैं उनका भी यदि आप विश्लेषण कर सकें, यदि आप टिप्पणी के रूप में लिख सकें तो ये आप लोगों के लिए जो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 13वां जो पद्य है ये आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पद्य आता है वो आता है 16वां, और 16वें पद्य में कहा इदम कीला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधितुं य इच्छति दुर्वं स नीलोत्पल पत्रधारिया शमीलतां छेत्तुं ऋषिं व्यवसयति। तो यहाँ जो राजा दुष्यंत जो होता है, राजा दुष्यंत और वहाँ जाने के बाद में यानी तपोवन में पहुँचने के बाद में जब वह शकुंतला को देखता है तो जब वह शकुंतला उन मटकों के अंदर जल भर कर के और वहाँ उन पौधों के अंदर जो पानी डाल रही थी तो उनको देख कर के राजा जो होता है ये कहता है, ये पद्य जो है ये कह रहा है और कह रहा है यह ऋषि ही अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल तपः, यानी जो ऋषि स्वाभाविक जो सुंदर है ये जो शकुंतला है इसके शरीर को जो है इस प्रकार से तपस्या के साधन के योग्य जो है वह जो है बनाना चाहता है। साधितुम इच्छति सह दुर्वम नीलोत्पल पत्रधारिया समीलताम छेतुम व्यवस्यति, वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के जो पत्ते हैं उनके अग्रभाग से शमी वृक्ष जो है उसकी शाखा को काटने के लिए जो है यत्न करता है। भाव इसका इस प्रकार से हुआ कि वास्तव में एक जो नवमालिका और कुसुम पेलवा जो है वो भी शकुंतला जो है शकुंतला को पौधों के अंदर जल देती हुई देख करके महर्षि कण्व जो होता है उनको लक्ष्य करके राजा जो है मन में ये बात जो है वह कहता है और कहता है कि जो ऋषि स्वभावतः ही मनोहर शकुंतला के शरीर को तपस्या जैसे कठोर कार्य करने योग्य बनाना चाहता है, निश्चय ही उस ऋषि का यह कार्य वैसा ही अनोखा और असंभाव्य है जैसा कि नीलकमल के पत्ते के किनारे से जो शमी जैसा जो कठोर वृक्ष है उसकी शाखा को काटने का प्रयत्न करना है।
कमलपत्र का जो अग्रभाग होता है वहाँ से शमीलता का काटना, अर्थात जिस प्रकार से असंभव होता है उसी प्रकार से शकुंतला जैसी जो कोमलांगी है, जो कृशांगी है, जो तन्वी है, ऐसी नायिका से इतने जो पौधे हैं उनकी क्यारियों के अंदर जो है मटके जो हैं, घड़े जो हैं, उनसे जो है जल से भरना जो है वह असंभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये वंशंस जो छंद है उसका ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार है, इसके अंदर विभावना भी है। इसके अलावा आप और भी जो टिप्पणियाँ हैं वो इसके अंदर आप जो है लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे इदम शब्द आया है, यहाँ आप शब्द रूप लिख सकते हैं, वचन लिख सकते हैं, विभक्ति लिख सकते हैं। इनके अलावा ये जो आया है यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं, सर्वनाम शब्द है। इच्छति आया है, यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं। स आया है, यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, नीलोत्पल पत्रधारिया शमिलताम छेतुम व्यवसायति। तो इस प्रकार से यहाँ छेतुम जो आया, यहाँ तुमुन प्रत्यय है। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप इनके अनुवाद करने के बाद में जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लिखेंगे तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब बारी आ रही है 17 नंबर जो पद्य है उसकी। यहाँ पर क्या है, 17 नंबर जो पद्य है इसमें यहाँ जो राजा है वह ही जो शकुंतला है उसी के संदर्भ में ये बात कह रहा है। और वो कह रहे हैं, राजा कह रहा है कि भले ही ये वल्कल वस्त्र जो है इसके शरीर के अनुकूल जो है न हो, यानी पेड़ों की छाल के बने हुए वस्त्र हैं वो, किंतु यह जो है अलंकरण जो है उसकी शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये उनकी जो है शोभा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कहा, सरसिजम अनुविद्धम सेवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशुर लक्षम लक्ष्मी तनोति इयम धिक् मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। लास्ट की पंक्ति इसकी सूक्ति है, महत्वपूर्ण पद्य है ये। परीक्षा के अंदर जो है ये पद्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और लास्ट की पंक्ति सूक्ति है, तो इसलिए आप ये भी समझे कि इसमें अर्थांतन्यास अलंकार भी है। और मालिनी जो छंद है उसका ये उदाहरण है। खैर यथास्थान फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। शैवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति, यानी सिवार जो घास होता है उसे घिरा हुआ भी कमल जो है मनोहर लगता है। और मलिनम अपि लक्षम हिमांशो लक्ष्मी तनोति, काला जो कलंक होता है वह भी चंद्रमा जो होता है उसकी शोभा जो होता है उसी को वह बढ़ाता है। तनोति माने बढ़ाना, बढ़ाता है। वल्कलेन अपि इयम तन्वी ही अधिक मनोज्ञा अस्ति, वल्कल जो वस्त्र हैं, पेड़ों की छाल के बने हुए जो वस्त्र हैं, उनसे भी ये जो सुकुमार है, कृशांगी है, कोमलांगी है, ये जो शकुंतला है अति जो है सुंदर जो है वह लग रही है। ही मधुराणाम आकृति नाम किमिव मंडनम न भवति, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु जो है अलंकार नहीं होती, अर्थात स्वाभाविक जो सुंदर व्यक्ति है उसके लिए सब कुछ जो है शोभावर्धक ही होता है। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप जो है ये जितने भी पद्य जो हैं मैं आप लोगों तक बोल करके इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी जो है इनको भली भांति सुनेंगे। और इनसे पहले जो पीपीटी भेजी जा रही हैं, ये कंटेंट्स जो भेजे जा रहे हैं उनको आप जो है रजिस्टर के अंदर नोट करें। अब आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास किताब नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्लास में नहीं आया था, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना नहीं था, क्योंकि ये प्रमाण है और इस ग्रुप के ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप लोग जो हैं इनको लिखें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं सभी को पुनः आज जो गोगा नवमी है उसका एक बार पुनः मैं जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।